हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माहिदीप पर आपका स्वागत है। मैं अमरदीप आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वही त्रिभुज का जो फंडा है जो पढ़ा रहे थे वही पढ़ाएंगे और क्या। तो इससे पहले आपने पढ़ा था लंब केंद्र, परिकेंद्र तो नहीं पढ़े हैं, लंब केंद्र पढ़े थे, मीडियन पढ़े हैं, एल्टीट्यूड पढ़े हैं, ऑर्थो सेंटर पढ़े हैं, वही लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिलता है, जहाँ पर त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं, यानी अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पर तीनों मीडियन आके मिलता है, तीनों मीडियन यानी कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लाइन खींची जाती है, जो सामने वाली लाइन को दो पार्ट में बांटती है, उसे ही क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। जहाँ पर तीनों मीडियन आके मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। और जहाँ पर तीनों अभिलंब आके मिलती है, जहाँ पर तीनों अभिलंब आकर मिलती है यानी कि तीनों एल्टीट्यूड आके मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे लंब केंद्र कहा जाता है। जहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड आके मिलती है उसे क्या कहा जाता है? लंब केंद्र कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। ठीक है ना, जहाँ पर तीनों मीडियन मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? और जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इन सेंटर। और जहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड आकर मिलता है, जहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड मिलता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगला चैप्टर आपका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसको कहते हैं समकोण समद्विभाजक। हिंदी क्या होता है इसका? समकोण समद्विभाजक या फिर लंब समद्विभाजक। इसका मोटा मोटी आप फिगर देखिएगा, फिगर देखिए उसके बाद समझिए। तू मेरी जिंदगी, देखिएगा एक सरल रेखा खींचे। ठीक है, ये सरल रेखा खींचे। आपके पास वो जो परकाल रहता है बचपन में, जो आप परकाल नहीं, सरल रेखा है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। बचपन में आपके पास परकाल रहता होगा, तो परकाल का एक नोक को आप यहाँ पर रखिए। ठीक है, एक नोक को यहाँ पर रखे, यहाँ से जो पेंसिल रहता है उससे यहाँ काटिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर रखिए, फिर ऐसे काटिए, काट दिए। फिर उसका एक नोक यहाँ पर रखिए, फिर ऐसे काटिए, काट दिए, कट गया। फिर उसके बाद नीचे से भी काटिए। ठीक है, नीचे से काट दिए, फिर यहाँ पर रख के ऐसे काट दिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, फिर यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया। ये दोनों लाइन को आप एक दूसरे से मिला दीजिए। ये दोनों लाइन को मिला दिए। ठीक है, इस रेखा का नाम ए बी मान लीजिए। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है, जो इस लाइन को दो पार्ट में बांटेगा, दो बराबर पार्ट में बांटता है। कैसे बांटता है? दो बराबर पार्ट में बांटता है। अगर ए से लेके ओ, इसको मान लीजिए ए से लेके ओ तक 5 सेंटीमीटर है, तो ओ से लेके बी तक भी 5 सेंटीमीटर होगा। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी रेखा होती है जो किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है तथा साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। समझ रहे हैं? इसको आप लिख सकते हैं। इसका वर्टेक्स से कोई संबंध नहीं होता है। इसका जो होता है वर्टेक्स से कोई संबंध नहीं होता है। जब त्रिभुज में इसको पारेंगे, ठीक है ना, तो इसमें इसका वर्टेक्स से कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन आगे चल के आप पढ़िएगा कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में इसका वर्टेक्स से संबंध होता है। समझ गए? इसका वर्टेक्स से संबंध होता है, वो आगे चल के पढ़ाएंगे। अभी आप इतना ही फिगर को ड्रॉ कीजिए। चलिए देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए एक त्रिभुज हम खींचे हैं। ठीक है, त्रिभुज एक, ठीक है, इसका नाम ABC मान लीजिए। ये भुजा देखिए, नाम दे दीजिए इसका ABC। ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हाँ, ABC भुजा का नाम दे दिए। अब इस भुजा से एक आप खींचिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस भुजा से आप खींचिए क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अभी बताएं, यहाँ पर रखिए, ऐसे काटिए, यहाँ पर रखिए, ऐसे काटिए, फिर यहाँ रखिए, ऐसे काटिए। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होती है त्रिभुज के दोनों, जो क्या होती है, जिस रेखा पर खींची जाती है उस रेखा को दो बराबर पार्ट में बांटती है। ठीक है, तो ये वाला खींचिए, और 90 डिग्री होती है। और कितना डिग्री होती है? 90 डिग्री दे दिए। ठीक है, ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, दो बराबर
भागों में बांटेगी। ठीक है, अब इस भुजा से AC से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। ठीक है, खींच दिए AC से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रही, 90 डिग्री का कोण बना रही। कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना रही। उसके बाद AB से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, ये भुजा AB से। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। देखिएगा, इसको इससे मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मिल गया, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेगी, देख रहे हैं, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं परिकेंद्र। उसका क्या नाम देते हैं, परिकेंद्र। परिकेंद्र, परिकेंद्र, बड़ा अच्छा वाला फीलिंग होता है ना, परिकेंद्र। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, परिकेंद्र। अब परिकेंद्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सर्कम रेडियस। परिकेंद्र का इंग्लिश क्या होता है, सर्कम रेडियस। परिकेंद्र का इंग्लिश होता है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस, परिकेंद्र का इंग्लिश क्या होता है, सर्कम रेडियस। अब यहाँ पर आते हैं, कम टू द पॉइंट। मुद्दा क्या बात यह है, परिकेंद्र तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस बिंदु पर आके मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है ना। और एक चीज, त्रिभुज में परिकेंद्र से तीनों शीर्षों की जो दूरी होती है समान होती है। त्रिभुज में एक ही ऐसा बिंदु है जिस बिंदु को कहते हैं परिकेंद्र, और उस बिंदु से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की जो दूरियां होती है वो समान होती है। एकदम रट चाहिए। देखिए, ये है परिकेंद्र, यहाँ से देखिए, रेड कलर से हम आपको कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। बड़ा बढ़िया साउंड दे रहा है ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तीनों शीर्ष का जो दूरी होगा, परिकेंद्र से तीनों शीर्ष की जो दूरी होती है वो समान होती है। और इसको हम R से डिनोट करते हैं। इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, R से डिनोट करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत। ठीक है ना, समझें। परिकेंद्र किसे कहते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर त्रिभुज के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर आके मिलती है उसे क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस कहते हैं। और सर्कम रेडियस का एक खास उपयोगिता है कि सर्कम रेडियस से तीनों शीर्षों की दूरी जो होती है समान होती है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5, बस ये सिर्फ सर्कम रेडियस के साथ होती है, परिकेंद्र के साथ होती है। अब यहाँ आप देखिएगा, इसका एक फायदा और है। परिकेंद्र, आप यहाँ पर देखिए, परिवृत्त कैसे खिंचाता है। परिकेंद्र के पास प्रकाल रखिए, ठीक है ना, और यहाँ पर पेंसिल लाइए। ठीक है, और उसके बाद ऐसे 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 करके कर दिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, परिवृत्त बन जाएगी। तो परिवृत्त कहाँ से खिंचाती है, उसका सेंटर क्या रहता है, उसका सेंटर आता है परिकेंद्र। देखिए, यहाँ पर रख के ऐसे खींच दीजिए। मेरा तो थोड़ा सा खराब ड्रॉ होगा, पर आप ऐसा घर में करिएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर सही होगा। अब देखिए, ये केंद्र हो गया, एक तरह से सर्किल का क्या हो गया, केंद्र हो गया। और सर्किल के केंद्र से जानते हैं परिधि की दूरी क्या होती है, समान, यानी रेडियस सब जगह समान रहेगा। यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी यहाँ देख रहे हैं, ये प्रूव होता है आपका। ठीक है, ये आपका प्रूव होता है। इसको यहाँ तक तो आप जान गए, ठीक है ना। अब देखिए, परिकेंद्र जो होता है, ठीक है, परिकेंद्र न्यून कोण जो त्रिभुज रहती है उसके अंदर बनता है। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। बट माने लेकिन, ठीक है, बट समकोण त्रिभुज रहे तो लंब केंद्र कहाँ पर बनेगी, सोचने वाली बात है। समकोण त्रिभुज रहे तो लंब के क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोल रहे हैं, हम पागल बोल हैं क्या यार। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि क्या, परिकेंद्र। देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए, समकोण त्रिभुज बना दिए। क्या बना दिए, समकोण त्रिभुज बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। समकोण त्रिभुज बना दिए। समकोण त्रिभुज में जो होती है, समकोण त्रिभुज में होती है जो परिकेंद्र होती है, समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होती है वो हाइपोटेनस के बीचों बीच मिलती है। ठीक है ना, तीनों जो परिकेंद्र होगी वो हाइपोटेनसवा कौन है, AC है। ठीक है ना, हाइपोटेनस के बीचों बीच मिलती है, यानी हाइपोटेनस को 2 पार्ट में बांटेगी। ठीक है, जैसे देखिए, BC का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, खींच दिए, 90 डिग्री है। हाँ, हल्का टेढ़ा है, हमको पता है, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक यहाँ से खींचते हैं, ठीक है, एक यहाँ से खींच दिए,
ठीक है, एक यहाँ से खींच दिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक यहाँ से खींच दिया गया है, ठीक है। और तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस भुजा से खींचना है, ठीक है, इस भुजा से खींच दिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इस भुजा से खींचे, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही होगी, ठीक है। नहीं, कितना डिग्री का 90 डिग्री का कोण बना रही होगी, यानी कि इससे साबित होता है कि समकोण त्रिभुज में जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं वो जगह होता है हाइपोटेनस। वो जगह क्या होता है? हाइपोटेनस। वो भी हाइपोटेनस का क्या बीचों बीच में बनता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? समान होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों क्या होगी? सेम होगी। इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये कहाँ पर होती है? समकोण त्रिभुज में होती है। और न्यून कोण त्रिभुज में क्या होती है? न्यून कोण त्रिभुज में ये कहाँ बनती है? न्यून कोण त्रिभुज में ये अंदर की ओर बनती है, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज में अंदर की ओर बनती है। तो यहाँ तक में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। फिगर ड्रॉ कीजिए। फार्मूला और यहाँ पर इजाद हो रहा है, ठीक है। एक फार्मूला और बन रहा है, आप देखिएगा उस फार्मूला को गौर नाल। देखिए ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पर जो क्या बना, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनती है? यहाँ पर बनती है। कहाँ पर बनती है? यहाँ पर बनती है। तो यानी कि तीनों शीर्षों की दूरी क्या होती है? परिकेंद्र से तीनों शीर्षों की दूरी समान होती है। तो यहाँ इसका नाम दे दो ओ, ठीक है। इसका नाम दे दो ओ, ठीक है। ओ से ए शीर्ष है। यहाँ का दूरी जितना मान लिया जाए, इसका दूरी आर मानते हैं। क्या मानते हैं? आर मानते हैं। और फिर इसका दूरी भी क्या मानते हैं? आर मानते हैं। और इस शीर्ष का दूरी, ये दूरी क्या हो गया? आर, ठीक है। तीनों क्या है? बराबर है, ठीक है। तीनों क्या है? बराबर है। यानी आर बराबर आर को दिक्कत, यानी ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी, तीनों बराबर हो गया, ठीक है ना। ए सी को हम क्या कहते हैं? ए सी को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ए सी को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसको एच से डिनोट करते हैं। तो एच बराबर कितना हो गया? 2r। एच बराबर 2r हो गया। एच बराबर 2r हो गया। आर कितना है? 2r। तो आर बराबर एक फार्मूला हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? h/2। आर बराबर एक फार्मूला यहाँ से आपका बन गया क्या? h/2। आर बराबर h/2। अब आते हैं आपका अधिक कोण त्रिभुज में, ठीक है। दो चीज तो हो गया, न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया। अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज में। देखिएगा ये ड्रॉ किए अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज ड्रॉ कर दिए। इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ मिलेगा जानने के लिए देखिए मेरा क्लास। देखिए पहले इसका परिकेंद्र खींच देते हैं, परिवृत्त खींच देते हैं। बेटा बस मिल गया, समझो ना जी। ठीक है, ये क्या हो गया? परिवृत्त हो गया। त्रिभुज का नाम है ABC है, परिवृत्त है, ठीक है। इस भुजा से किस भुजा से? इस भुजा से। किस भुजा से? इस भुजा से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, ठीक है। खींच दिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 90 डिग्री का कोण बना दिया ये, ठीक है। फिर इस भुजा से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? 90 डिग्री का कोण बना दिया। और एक आपका भुजा कौन सा बच गई? एक भुजा आपकी बच गई AC। एक भुजा कौन सी बच गई? आपकी AC। तो AC से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं, ठीक है। AC खींच दिए। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बना रहा हो AC पर, ठीक है। अब देखिए, अब तीनों परिकेंद्र यहाँ पर बना, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बन रहा है? अधिक कोण के सामने। जो अधिक कोण वाली भुजा है, जो कोण है, उसके सामने बन रही है। यहाँ पर क्या बन रहा? परिवृत्त का क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बन रहा, सर्कम सेंटर बन रहा। और एक चीज आप जानते हैं, सर्कम सेंटर से तीनों शीर्षों की दूरी जो होती है, तीनों शीर्षों की दूरी क्या होती है? समान होती है। सर्कम सेंटर से तीनों शीर्षों की दूरी क्या होती है? समान होती है, ठीक है। यहाँ से एक शीर्ष खींचिए, फिर यहाँ से ये शीर्ष, ठीक है। अब फिर ये शीर्ष, B वाला शीर्ष यहाँ है, तो यहाँ से ये शीर्ष। तीनों शीर्षों की दूरी क्या होगी? समान होगी। तीनों को R मान लो, ठीक है। और आप जानते हैं कि परिकेंद्र कहाँ बन रही है? अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाली साइड में बन रही है। यही लंब केंद्र जो रहता था, लंब केंद्र कहाँ बनता था? अधिक कोण के जस्ट नीचे और पीछे बनता था, जस्ट नीचे और पीछे। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र और परिकेंद्र जो होती है, तीनों एकदम एक दूसरे के सामने होती है। तीनों क्या होती है? एक दूसरे के
सामने होती है। समझ में आ रहा है? 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका सीजीएल में। मेन रूप से हम सीजीएल के लिए ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन आपका सीजीएल में आएगा, ठीक है। सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया तीनों चीज बखूबी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार आप और रिवाइज करके देखिए, आपको समझ में आएगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े, ताकि मैं और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।